आपको स्वीकार न कर ले, जब तक नाम आपको पकड़ न ले। और ऐसी अवस्था आती है। मैं कई बार सुनाता हूं, एक माता आई एक संत के पास, बोली महाराज 5 साल पहले मैंने आपसे मंत्र लिया था, आपने भगवान नाम जपने को दिया था, 5 साल हो गए, मुझे तो कुछ मिला नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मिला, अब आप कुछ कृपा करो। तो संत ने कहा कि माई 5 साल में भगवान का नाम तुझे कुछ नहीं दे सका, मैं तुझे क्या दूंगा? तो महाराज अब मैं क्या करूं? संत बड़े बुद्धिमान थे, संत बुद्धिमान होता ही है, संत विवेकवान होता है, संत बड़े विवेकी थे। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, फिर एक काम कर, इस नाम से तेरा कुछ और तो बना नहीं, तो अब कहीं और से मंत्र ग्रहण कर ले, पर उससे पहले जो मुझसे मंत्र लिया ये मुझे लौटा दे। तो उसने थोड़ी देर विचार किया, बोली हाँ ठीक है महाराज, अब आप इसे ले लीजिए। तो संत ने कहा ठीक है, मैं संकल्प करता हूं और अपना मंत्र तुझसे वापस लेता हूं, पर ध्यान रखना अब के बाद से ये नाम जपना नहीं, जपा तो फिर अपराध होगा, कहीं भी और से जाकर तू मंत्र ग्रहण कर, लेकिन ये नाम अब से जपना नहीं। ठीक है महाराज। अब अगले दिन सुबह दौड़ी आई, बोली महाराज मुझसे तो कल से अपराध ही अपराध हो रहे हैं। बोले सो कैसे? आपने कहा था नाम जपना नहीं और मुझसे ये नाम छूटता नहीं। संत ने कहा तू कहती थी 5 साल में कुछ मिला नहीं, इससे बड़ी क्या कृपा होगी कि नाम ने तुझे स्वीकार कर लिया, नाम छोड़े नहीं छूटता, इससे बड़ी और क्या कृपा होगी? नाम जपते जपते पहले नाम रटा जाता है, फिर नाम रटते रटते नाम का जप होता है, फिर नाम जपते जपते वो जप अजपा जप होता है, और जब सांस सांस नस नस में रम जाता है नाम, जब सांस सांस नस नस में रम जाता है नाम, फिर उसके बाद नाम में जो नामी छिपा है फिर उसके रूप का स्फुरण होता है। ये एक प्रक्रिया है, इसमें बहुत थोड़ा समय भी लग सकता है, इसमें बहुत अधिक समय भी लग सकता है, ये आप पर निर्भर है और भगवान की कृपा पर निर्भर है। मैं फिर दोहरा दूं, इसमें बड़ा थोड़ा समय भी लग सकता है, एक क्षण में भी किसी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, एक जीवन भी लग सकता है, अनेक जन्म भी लग सकते हैं। इस विषय में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, पर फिर भी मैं ये कहता हूं, आशा का दीपक जलाकर, आशा का दीपक जलाकर सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। कभी हो सके तो विचार करना, कल भी मैंने कहा था भगवान सर्वदा सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी उनसे मिलने में इतनी कठिनाई है। आप देखो कैसी भगवान की माया है और कैसे जीव माया के बंधन में बंधा है। भगवान सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र हैं, और जहां है पूर्ण है। भगवान कहीं पर अपूर्ण रूप से विराजमान नहीं है, भगवान सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, परिपूर्ण है, समान रूप से। मानस कह रही है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और मैंने कहा कि ये एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसके लिए गुरु साहब फरमाते आद सच जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो भी भगवान से मिलने में कठिनाई है। भगवान का नाम आप विचार करिए, ना तो भगवान का नाम जपने में मोल लगता है, लगता है कोई मोल? कोई मोल नहीं लगता है। जीव को कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। नाम जपने से संत तो कहते हैं श्वास श्वास सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। पुराणों में एक वाक्य है कि इतना करोड़ नाम जप कर लेने पे भगवान का दर्शन होता है। ऐसा पुराणों में लिखा है कि 13 करोड़ भगवान का नाम जपने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। तो मुझसे एक बार किसी ने लिखकर पूछा कि क्या होता है, तो मैंने कहा भाई पुराण में लिखा है, झूठ क्यों लिखेंगे, होता ही होगा।
तो उसने कहा कि अगर नहीं हुआ तो मैंने कहा जो शीस तली पे धर न सके वो प्रेम गली में आवे ही क्यों। ये कितनी विडंबना है। संसार आपको किस बात की गारंटी देता है? आज जिसके लिए आप अपना जीवन लगाने को तैयार हो, आपको खबर है कल वो साथ होगा नहीं होगा? कागज पत्र तो सब यहीं के यहीं धरे रह जाते। संसार किस बात की गारंटी देता है? निश्चितता तो संसार में भी नहीं है, और जीवन व्यक्ति संसार में भी लगाकर हारता ही है। मैं तो कई बार कहता हूं कि एक बाजी प्रभु के नाम लगाकर देख लो। कितने जन्म संसार के लिए खोए, एक जन्म भगवान के लिए खो दोगे तो कौन बड़ी बात है। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हूं बिगड़ पड़ेगी। जीवन तो अब भी जा ही रहा है। एक जीवन भगवान के लिए लगाकर देखिए। और किसी की बात कही सुनी मानते क्यों है? खुद अनुभव करिए, आपको भगवान ने मनुष्य बनाया है। तो मैंने उससे कहा कि देखो, बिना अनुभव के कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मैं तुमसे यह कह दूं कि हां होता है तो असत्य है, क्योंकि मैंने उस वाक्य का अनुभव नहीं किया। और मुझे मेरे बड़े बाबा ने एक बात सिखाई थी, बोले बेटा व्यासपीठ से एक बात बार बार कहना उसमें दोष नहीं है, लेकिन जिसका अनुभव स्वयं को ना हुआ हो वो कभी ना कहना। जिसका अनुभव तुमने ना किया हो, जिस सत्य को तुमने ना देखा हो, वो कभी ना कहना। तो मैंने कहा भाई 13 करोड़ नाम जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना नाम जप करने से भगवान में इतना प्रेम अवश्य हो जाएगा कि जहां देखोगे वहां भगवान दिखाई पड़ेंगे। कृष्ण कृष्ण कहते कहते गोपी ऐसी कृष्णमय हो गई कि अब जित देखूं तित श्याममयी है। जित देखूं तित श्याममयी है। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। सुध बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। इस बात का मुझे अनुभव है, इसीलिए मैंने कहा कि कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण दिखाई पड़े न पड़े, कृष्ण दृष्टि में आए कि नहीं आए, लेकिन वो दृष्टि अवश्य प्राप्त हो जाती है कि जहां देखो वहां कृष्ण का दर्शन होता है, जहां देखो वहां कृष्ण की अनुभूति होती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, संत कह रहा है। और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर तो कहते हैं देखने कृष्ण को गया था, मैं ही कृष्ण हो गया। कबीरा मन निर्मल भया और जो गंगा का नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर।